मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। महिमा हम गाएंगे आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। सुन ले हम प्रभु वाणी आज, अर्पित होंगे अपने कान। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु के देहधारण का संदेश यानी अनंसिएशन का पर्व मना रही है। जब हम इस पर्व को मनाते समय हमें ये याद होना चाहिए कि किस प्रकार मां मरियम अपने जीवन को प्रभु यीशु को स्वागत किया और प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण करते हुए हम सबके लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। 5 दिन पहले हम लोगों ने संत यूसुफ का पर्व मनाया था और संत यूसुफ और मां मरियम दोनों ने मिलकर पिता ईश्वर की वाणी को सुना और उस पर मनन चिंतन किया और उसका फल स्वरूप वे दोनों मिलकर प्रभु यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए अपने योगदान पूर्ण रूप से दे दिया। पिता ईश्वर ने अपने मुक्ति कार्य संत यूसुफ और मां मरियम के द्वारा पूर्ण करने के लिए उन्हें विशेष रूप से बुलाया है। और आज हम इस त्योहार मनाते समय पिता ईश्वर हम सबको भी बुला रहे हैं। क्या हम उनकी इच्छा को समझ पा रहे हैं? क्या हम उनकी वाणी को सुन पा रहे हैं? क्या हम हमेशा उनके सामने हाँ बोलकर उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं? आइए हम विशेष रूप से इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। जिस प्रकार संत यूसुफ और मां मरियम पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा किया, वैसे हम भी उनकी इच्छा को समझें और उस पर हमारा जीवन आगे बढ़ाएं। आइए हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब हम ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश नहीं किया, ईश्वर की बुलाहट को समझने के लिए हम हमारा समय नहीं बिताया। पिता ईश्वर अपने पवित्र वचन द्वारा हम सबको बुला रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हम उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में महसूस कर पा रहे हैं? जिस प्रकार मां मरियम ने उनकी दुर्बलता को और उनके पिता ईश्वर के सामने समर्पित किया था, तब पिता ईश्वर ने उन्हें वादा किया कि तुम पर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी। शायद हम भी सोचते होंगे मैं दुर्बल हूं, मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन जब हम इन कमजोरियों को
प्रभु के समक्ष समर्पित करते हैं। प्रभु उनकी शक्ति हम पर बरसाएगा और हम उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति से उनकी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। आइए हम हमारे सभी पापों को, गलतियों को, भूल चुकों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करें और उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब हम प्रभु की वाणी को इनकार किया। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु पाप निहारक, दया करो प्रभु, दया करो। ख्रीस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह। ख्रीस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह। दयालु है तू परमेश्वर, दया करो प्रभु पाप निहारक, दया करो प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु पाप निहारक, दया करो प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। हम तेरा यश गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। स्वर्ग के स्वामी प्रभु परमेश्वर, तू बलशाली पिता हमारे। यीशु मसीह एकमात्र पुत्रेश्वर, पाप हर लेते बलित में मिले। तेरी आराधना करते हैं हम,
तेरा नित्य गुण गाते हैं। महिमा हुए परमेश्वर की, महिमा हुए ईश्वर की। स्वर्ग में बैठे पिता के दाएं, सुन लो विनती हमारी प्रभु। तू है पावन, तू ही प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमेन। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमेन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा शाश्वत शब्द कुंवारी मरियम के गर्भ में मानव देह धारण करे। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। तेरी कृपा से हम उनके ईश्वरत्व के सौभागी बन जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसाइस का ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्या 10 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य, कुंवारी गर्भवती है। प्रभु ने अखाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। अखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है। वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ मेरे प्रभु की माँ। तू है माता हमारी, तू है कल्याणी नारी, ईश्वर पिता की दुलारी। ओ प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ मेरे प्रभु की माँ। जैसे पुष्पों का राजा दूषित जल में खिलता, कीचड़ में जन्मे कमल को
भी कलंक न लगता, वैसे तुम माता इस पापी जग में है निर्मल सुकोमल अमल। ओ प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ मेरे प्रभु की प्रभु की माँ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, वाक्य संख्याएं 4 से 10। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं कर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते हैं और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, आहा हालेलुया, 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 आहा हालेलुया। प्रभु ने कहा है, दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, फैलाओ, सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया, 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 आहा हालेलुया, 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 आहा हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीले के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसके मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र को प्रसव करेगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ की भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया दूत संदेश का पर्व मना रही है। दूत संदेश का पर्व मतलब ये होता है, गब्रिएल दूत माता मरियम के पास आकर प्रभु यीशु के जन्म के बारे में संदेश देते हैं और मां मरियम उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करती है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार पिता ईश्वर ने गब्रिएल दूत के द्वारा माता मरियम को यह संदेश दिया कि माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु इस दुनिया में आने वाले हैं, पिता ईश्वर हम सबको भी यही संदेश रोज देते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु यीशु को जहां कहीं भी हम जाते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं और जो कुछ काम करते हैं, उसके द्वारा प्रभु यीशु को एक दूसरे के साथ बांटना है। क्या हम प्रभु यीशु को सबसे पहले हमारे जीवन में स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु के उस संदेश को, प्रेम, क्षमा, दया के संदेश को दूसरों के साथ बांट पा रहे हैं? माता मरियम ने ये कैसे किया? उनके जीवन में कौन सी शक्ति मिली ताकि वे इस प्रकार के बहुत बड़ा कार्य कर पाई? हम आज के पवित्र सुसमाचार में सुना था कि मां मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण हो गई थी। जब हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में स्वीकार कर पाएंगे और उस प्रभु यीशु को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकेंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि जब गब्रिएल दूत इस संदेश को मां मरियम को बताया तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि मां मरियम को अपनी दुर्बलताओं के बारे में याद आई। जब प्रभु यीशु हमें भी इस प्रकार के संदेश देते हैं या हमें भी उनके कार्य करने के लिए बुलाते हैं, तो हमें भी
थोड़ा बहुत इस प्रकार के डाउट्स होते हैं, क्या मैं प्रभु यीशु को बांटने के योग्य व्यक्ति हूं? हम जितने भी संत लोग हैं और विशेष रूप से पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, पिता ईश्वर जितने लोगों को बुलाया था उन सभी लोगों ने इसी प्रकार के एक दुर्बलता के बारे में, अयोग्यता के बारे में उनके सामने प्रस्तुत किया। जैसे हम इस्यास नबी के बारे में पढ़ते हैं, इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5, मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूं, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा। नबी इस्यास कहते हैं मैं अशुद्ध हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूं। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अयोग्य है, अशुद्ध है, और शायद हमारे जीवन में कई सारे दुर्बलता और गलतियां हो चुकी होगी, लेकिन जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो वो हमें उनके पवित्र लहू से शुद्ध करते हैं और उनके कार्य करने के लिए योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार मां मरियम को योग्य बनाया, उसी प्रकार प्रभु हम सबको भी योग्य बनाते हैं। विश्वास के साथ हम उनकी बुलाहट को स्वीकार करें और हमारे जीवन द्वारा प्रभु यीशु को दूसरों के साथ साझा करते रहे। और आगे हम देखते हैं, जैसे मां मरियम गब्रिएल दूत से संवाद करते हैं, तब गब्रिएल दूत उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से आप परिपूर्ण हो जाओगे और प्रभु यीशु को जन्म दे पाएंगे। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तब प्रभु यीशु हमें सांत्वना देते हैं और बताते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मां मरियम उस पर विश्वास किया कि प्रभु उनके साथ है और पवित्र आत्मा की शक्ति से वो परिपूर्ण हो गई है। आइए हम भी विश्वास करें कि अगर प्रभु ने वादा किया है तो जरूर वो वादा पूरा करेंगे और हमें विशेष शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मां मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मां मरियम संपूर्ण समर्पण करती है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमें भी ये महसूस होगा कि पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में है, तब हम परिपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। प्रभु यीशु संत पौलुस को भी बताया था। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम लिखे हुए दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम माता मरियम के समान, इस्यास नबी के समान, संत पौलुस के समान हमारी दुर्बलताओं को, हमारे डाउट्स को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विशेष रूप से और प्रभु हमें ढारस बांधेगा और वे हमारे साथ रहकर हमें शक्ति प्रदान करेगा और हम पवित्र आत्मा की कृपाओं से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में स्वागत कर पाएंगे और हमारे जीवन द्वारा दूसरों के सामने प्रभु के बारे में बता पाएंगे। मां मरियम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया और प्रभु के द्वारा दिया हुआ उस वरदान को, उस बुलाहट को स्वीकार करते हुए हम सबकी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए अपने आप को एक सच्चा माध्यम के रूप में समर्पित किया। आज जब हम इस त्योहार मनाते हैं, तब हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप हम सबको बुला रहे हैं, आपको हमारे जीवन में स्वीकार करने के लिए और साथ ही साथ हमारे जीवन द्वारा, हमारे कार्यों द्वारा, हमारी बातों द्वारा दूसरों के साथ प्रभु यीशु को बांटने के लिए। प्रभु हमें कृपा दे, आशीष दे
और आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूरित कीजिए। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन। तूने थामा मुझको प्रभुवर और सवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दया पूर्वक अपने कलीसिया के भेंट स्वीकार कर हम विश्वास करते हैं
कि तेरे इकलौते पुत्र के देह धारण के समय हमारी मुक्ति का शुभारंभ हो गया। ऐसी कृपा करके हम इस रहस्य का समारोह सहर्ष मना सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं के विषय में स्वर्गदूत ने धन्य कुंवारी को संदेश दिया कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मानव जाति की मुक्ति के लिए मनुष्यों के बीच जन्म लेंगे। मरियम ने संदेश पर विश्वास किया और बड़े प्रेम से अपने निष्कलंक गर्भ में क्रिस्त को धारण किया, ताकि इस्राएल से की गई प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाए और सब राष्ट्रों को उनकी आशा से अधिक मुक्ति मिल सके। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं
हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन के बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के इस भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे
आइए हम हमारे सभी निवेदनों को पवित्र मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें और विशेष रूप से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार मां मरियम ने पिता ईश्वर की इच्छा को जाना और उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया, उसी प्रकार हम भी पवित्र वचन के द्वारा प्रभु यीशु की इच्छा को जाने और उसे पूरा करने के लिए हमारे जीवन को पूर्ण रूप से अर्पित कर सके। आइए हम अपने आप को और हमारे सभी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र प्रसव करेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के प्रभाव से हमारे हृदय में विश्वास सुदृढ़ कर कि कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। उनके पुनरुत्थान के मुक्तिदायी सामर्थ्य से हम आनंद सुख का सौभाग्य प्राप्त करें।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस्तीय यहोवा संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से, जीवन में यीशु के खोने से। माँ ओ माँ कर प्रार्थना, हर पल करे तेरी अर्चना। माँ ओ माँ कर प्रार्थना, हर पल करे तेरी अर्चना। जरा यीशु को दिल में ही पाए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। जीने की आशा मिलती है मरियम जीवन में यीशु को पाने से, मंदिर में यीशु के कोने से। पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के कोने से, जीवन में यीशु के कोने से, जीवन में यीशु के कोने